छठा व्यक्ति हिंदी समझता है। इसके बावजूद हमारे देश में हिंदी को लेकर कई लोगों में आज भी लीन भावना है। जब ये लोग बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, अपने स्कूल में जब पढ़ते हैं या अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, इंटरव्यू होते हैं वहाँ जाते हैं, अपने ऑफिसेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये अंग्रेजी में ही बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलेंगे तो ही इन्हें पढ़ा लिखा माना जाएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा हो तो हिंदी बोलने वाला कई बार दबाव में आ जाता है और हिंदी छोड़कर अंग्रेजी में ही बोलने लगता है, ये जानते हुए भी कि सामने वाले को हिंदी भाषा समझ में आती है। हिंदी भाषा के प्रति इसी भावना के कारण व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। यही हमारे देश का सच है और यही सत्य है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह भारत के लोगों के लिए माँ की तरह है। जैसे एक बच्चा माँ से लिपटे रहता है और बचपन में ही कई लोग अपनी मातृभाषा से लिपटे रहते हैं। बचपन में जो आपको ख्याल आते हैं वे और कोई भाषा में नहीं आ सकते। यानी हिंदी का वो स्वरूप जो आज हमारे पास है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास सामने आया था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन समय के साथ साथ हिंदी का अस्तित्व कमजोर हुआ है। और आज आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आप बिना किसी दूसरी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल किए कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।